हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? अपने आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की क्लासेस चल रही थी और आज अपनी ये अंतिम क्लास है राष्ट्र साहित्य वाली। इसके बाद राष्ट्र साहित्य की जो विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर बराबर करते रहें आप, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलती रहे और मैं आपको इस तरह के अच्छे जानकारी आपके साथ साझा कर सकूँ, आपसे रूबरू हो सकूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खुमान रासो। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? खुमान रासो। देखिए, खुमान रासो रचना किसकी है? दलपत विजय की। किसकी रचना है दोस्तों? दलपत विजय की। इस खुमान रासो में यदि बात करें तो मेवाड़ के जो शासक हैं खुमाणदित्य, उनका वर्णन कवि ने किया है और आचार्य शुक्ल ने इस रचना को 9वीं शताब्दी का माना है और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी की रचना माना है। ठीक है दोस्तों, इस रचना में बात अपन करें, इस ग्रंथ की या इस रचना की प्रामाणिक जो प्रति है वो पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रंथ 5000 छंदों में रचित है, यानी कि कवि ने इसमें 5000 छंदों की क्या की है? रचना की है। इसमें मेवाड़ शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन बना कि किस रासो साहित्य में महाराणा प्रताप का वर्णन है। ये क्वेश्चन बना और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दोस्तों, क्योंकि रासो साहित्य पढ़ते तो हैं लेकिन महाराणा प्रताप का किसी रासो साहित्य से कोई संबंध है ही नहीं, या यूं कह सकते हैं कि वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन उसमें ऑप्शन था खुमान रासो, और ये आंसर सही था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना था, याद रखना आप। इसमें मेवाड़ शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या है? वर्णन है। और इसमें खुमान वो बगदाद के जो खलीफा हैं अल मामू के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का क्या है दोस्तों? वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित नोट्स हो जाएंगे। मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। ठीक है, जहां पर कहानी की जरूरत होगी मैं कहानी बता दूंगा आपको, और जहां पर कहानी की जरूरत नहीं है या नहीं होगी वहां पर आपको मैं स्लाइड के माध्यम से डायरेक्ट नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करें कि खुमान रासो जो है ये वीर रस प्रधान है। और दोस्तों, खुमान रासो वीर रस प्रधान है और शैली अगर आपसे पूछे तो पिंगल शैली में रचित है, और भाषा यदि आपसे पूछी जाए तो राजस्थानी है। ठीक है दोस्तों, ये खुमान रासो से संबंधित जानकारी थी। अब बात करते हैं अपन किस पर? विजयपाल रासो पर। ज्यादा वर्णन इसका है नहीं। रचनाकार कौन है? नल सिंह है। कौन है दोस्तों? नल सिंह। इसमें करौली के शासक विजयपाल और पंग राजा के बीच हुए युद्ध का क्या है? वर्णन है। इसकी भाषा क्या है दोस्तों? अपभ्रंश है। और इसके केवल 42 छंद ही क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, यानी कि पूर्ण जो कृति है वो उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपनी अंतिम जो स्लाइड है जिसपे कि आपको दिखाई दे रहा है अमीर रासो, रचनाकार सारंगधर भी मिलता है दोस्तों, जोधराज में मिलता है। ठीक है, देखिए, इसके केवल 8 ही छंद उपलब्ध होते हैं और वो भी प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, जिसका संपादन लक्ष्मीधर ने किया है। यानी कि हम्मी रासो उपलब्ध नहीं होता, इसके केवल 8 छंद उपलब्ध होते हैं। किसके अंदर? प्राकृत पेंगलम के अंदर, जिसका संपादन किसने किया दोस्तों? लक्ष्मीधर ने किया है। और ये अप्राप्य कृति है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की बात हम जारी रखते हैं। दोस्तों, ये रासो हैं, प्रमुख जो रासो थे मैंने करवा दिए आपको, और फर्स्ट क्लास में वैसे मैंने विथ ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। फिर भी यदि आपको याद ना हो तो आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक तो लेना है आपको क्या,
वी से लेना है विराट कोहली, विराट लेना है, के से लेना है कोहली, विराट कोहली। फिर बी से विराट कोहली का क्या करना है, बीपी हाई करना है। ठीक है, अब देखिए वी से विजयपाल रासो, के से खुमान रासो, बी से बिसलदेव रासो। ठीक है, और पी से परमाल रासो, और एच से क्या हो जाएगा, हमीर रासो। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई किसको याद करने की, रासो को याद करने की। अब रचनाकार की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। रचनाकार में कुछ नहीं करना, जब विराट कोहली को बीपी हाई हुआ तो कुछ ना कुछ तो पिलाना पड़ेगा, दवाई देंगे, यानी कि इनको हम पिला देंगे नंदन, क्या पिला देंगे, नंदन जस पिला देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, एन के साथ एल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है दोस्तों, एन के साथ आपको एल जोड़ देना है। क्या जोड़ेंगे, एन के साथ आप एल जोड़ दोगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं अपन, हाँ क्या जोड़ देंगे, ये एन और एन के साथ जोड़ दो एल। अब देखिए इससे तो बना दो आप नल्ला सिंह। ठीक है, डी से बनाओ दलपत विजय, और एन से बना दो नरपति नालह, जैसे जगनिक। ठीक है दोस्तों, और एस से बना दो आप सारंगधर। ये आपके रासो साहित्य और राष्ट्र साहित्य के रचनाकार याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।